हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात होगी इस वीडियो में सभी आईपीओज अपडेट जीएमपी सबके बारे में। शुरुआत तो दोस्तों जीएसपी क्रॉप साइंसेज से करेंगे, कि आपको पता ही है नया मेन बोर्ड आईपीओ है जो आने वाला है और कब से ओपन हो जाएगा, कल से। तो इसके बारे में चर्चा होगी, बाकी आईपीओज के बारे में चर्चा होगी। एक कह सकते हैं गवर्नमेंट ने बड़ा फैसला ले लिया है और एक बड़ा चेंज किया है आईपीओ के अंदर। क्या वो चेंज है वो भी आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो वीडियो आप लोग देखिएगा पूरा, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और पहली बार विजिट किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब आप लोग चैनल को कर लीजिएगा। ऑल्सो अभी तक अगर आपने दोस्तों हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है भारत मार्केट रेडार। और देखिए, इस नए चैनल पे हम मेजरली अब दोस्तों मार्केट रिलेटेड बात करते हैं। तो मार्केट रिलेटेड अगर आपको अपडेट्स चाहिए तो इस चैनल को आप बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए। कल भी देखिए वीडियो अपलोड हुआ था, आज भी अपलोड होगा। कल भी देखिए हमने बात कही थी किस तरीके से यूएस ने खर्ग आइलैंड, जो ईरान का एक बहुत इंपॉर्टेंट आइलैंड है, जिससे कह सकते हैं मेजरली उनका जो ऑयल बिजनेस है वहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं, सो वहाँ पर अटैक होता हुआ दिखा। इसका इम्पैक्ट क्रूड ऑयल पे किस तरीके से पड़ सकता है, मार्केट्स पे कैसा पड़ सकता है, इसके ऊपर हमने दोस्तों डिटेल में चर्चा करी है। तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल की भी लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी है, आपको आई बटन पर लिंक मिल जाएगी। इस चैनल पे 200 सब्सक्राइबर्स होने में सिर्फ देखिए 11 सब्सक्राइबर्स अब बचे हैं, तो आप बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए जीएसपी क्रॉप साइंसेज पे आ जाते हैं। सो दोस्तों, जैसे मैंने कहा, कल से एक नया मेन बोर्ड आईपीओ जीएसपी क्रॉप साइंसेज ओपन होगा। 16 से 18 मार्च के बीच में ओपन होने जा रहा है, राइट। 10 रुपये की इस आईपीओ की फेस वैल्यू है, 320 रुपये का प्राइस बैंड है, 46 शेयर्स का लॉट साइज है, फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल है और दोनों एक्सचेंजेस पे ये लिस्ट होगा। 400 करोड़ का इशू है, जिसमें से 240 करोड़ का दोस्तों क्या है, फ्रेश इशू। बाकी का 160 करोड़ का ओएफएस यानी ऑफर फॉर सेल रखा गया है। अब कंपनी के बारे में दोस्तों अगर मैं थोड़ी सी बात करता हूँ, तो ये जो कंपनी है दोस्तों लगभग 1985 में शुरू हो गई थी और ये एक एग्रो केमिकल कंपनी है जिसका कारोबार है इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंसेक्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, फंगिसाइड्स और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो है वो कंपनी के द्वारा क्रिएट की जाती है। कंपनी प्रोवाइड करती है क्रॉप प्रोटेक्शन सॉल्यूशन टू हेल्प फार्मर्स इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, ऑफर करती है फॉर्मुलेशन और टेक्निकल मतलब जो ओवरऑल चाहिए होता है फॉर इफेक्टिव पेस्ट, वीड एंड डिजीज़ कंट्रोल। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों कंपनी के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। कंपनी के फाइनेंशियल्स पे अगर थोड़ी सी बात करते हैं तो कंपनी के फाइनेंशियल्स कुछ इस तरीके से देखने को मिलते हैं कि जो ग्रोथ है वो कभी आई है कभी नहीं है। जैसे 2023 के अंदर दोस्तों कंपनी का रेवेन्यू लगभग 1200 करोड़ था, उसके अगले साल 1158 करोड़ रह गया, तो रेवेन्यू में तो डिक्लाइन देखने को मिला। बट फिर FY25 में कंपनी लगभग 1300 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू कर लेती है। ओवरऑल जो रेवेन्यू में ग्रोथ है वो ऐसा नहीं कि बहुत तोड़फोड़ नजर आती है, बट जो इंपॉर्टेंट बात है वो है कंपनी का जो मुनाफा है वो तेजी से लगातार ग्रो कर रहा है। 17 करोड़ का मुनाफा इन FY23, 55 करोड़ का मुनाफा इन FY24 और 81 करोड़ का प्रॉफिट इन FY25। तो यहाँ पर कंपनी का जो प्रॉफिट है वो काफ़ी तेजी से ग्रो किया। ये अपने आप में काफ़ी पॉजिटिव चीज़ दिखती है। और पॉजिटिव चीज़ क्या है कि अभी तक दोस्तों कंपनी ने 30 सितंबर तक के नंबर रिपोर्ट करें, 2 क्वार्टर्स के। 847 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू है विद अ प्रॉफिट ऑफ ऑलरेडी 81 करोड़। तो ऐसा लग रहा है कि कंपनी के मार्जिन्स जो है दोस्तों वो लगातार आपको बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और ये आईपीओ होने से पहले इतना तेजी से कंपनी का प्रॉफिट बढ़ना, ये भी अपने आप में एक सवाल तो है, बट बिल्कुल अभी तो ऐसा होता हुआ दिख रहा है। बोरिंग भी है कंपनी के ऊपर लगभग 321 करोड़ की। बोरिंग भी अगर आप नोटिस करेंगे तो हाँ, अभी आपको बढ़ती हुई देखने को मिली है, बट ठीक है। कितने प्राइस ट्रेडिंग पे कंपनी अपना आईपीओ ला रही है, तो देखिए कंपनी लगभग 9.18 की प्राइस ट्रेडिंग पे अपना आईपीओ लेकर आ रही है। मैं पोस्ट आईपीओ की बात कर रहा हूँ बिकॉज याद रखिएगा 2 क्वार्टर्स के आपके पास नंबर्स गिवन है तो उसको भी अकाउंट में ले ही लेते हैं। तो 9.18 के आसपास की पी देखने को मिल जाती है। लगभग 1488 करोड़ की मार्केट कैप पे कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। तो इंटरेस्टिंग होगा देखना, जरूर छोटा सा आईपीओ है बट वैल्यूएशन के हिसाब से बहुत ज़्यादा महंगा नहीं लगता है। एबिटा मार्जिन कंपनी के काफ़ी शानदार है, लगभग 17% है। पैट मार्जिन लगभग 9.5% के ऊपर है। ROE ROC आपको 15% के ऊपर देखने को मिलता है और डेट टू इक्विटी भी मैनेजेबल है 0.55 का, यानी अच्छा है। तो जैसे मैंने कहा, इंटरेस्टिंग रहेगा इस आईपीओ को देखना कि कितना रिस्पांस मिल पाता है। कंपनी की एंकर बुक निकल कर आई थी, कोई बहुत ज़्यादा खास नहीं थी। ये देखिए नाम एक था शाइन स्टार बिल्ड कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, जिनके द्वारा लगभग इस आईपीओ में 33% का एलोकेशन लिया गया और क्राफ्ट इमर्जिंग मार्केट फंड के द्वारा 2 इनकी जो स्कीम्स हैं उनके तहत पैसा लिया गया। एक सिटाडेल कैपिटल फंड और PCC सिटाडेल कैपिटल फंड और एक इलाइट कैपिटल फंड ने स्टेक लिया। मतलब क्राफ्ट इमर्जिंग फंड ने ज़्यादा पैसा लगाया, लगभग 33% यानी लगभग 67% के आसपास। सिर्फ एक ही एंकर आपको पैसा लेता हुआ दिखा। टोटल 3 एंकर्स जो है वो इसमें पार्टिसिपेट करते हुए दिखे। तो ओके टाइप ऑफ एंकर बुक आपको नज़र आ जाती है।
देन इसके बाद याद रखिएगा CMPDI आईपीओ भी आपको ओपन होता हुआ दिख जाएगा। कब से ओपन होगा? ये आईपीओ का दोस्तों ओपनिंग है 20 मार्च और 24 मार्च। ऑलरेडी अगर आपने नहीं देखा है वीडियो जिसमें हमने बात करी कि कौन कौन एलिजिबल है शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर, कोल इंडिया का याद रखिएगा इस आईपीओ में शेयर होल्डर कोटा है। अगर नहीं देखा है वो वीडियो तो बिल्कुल जाकर देखिए, चेकआउट करिए, ताकि आपको पता चल सके कि आप एलिजिबल है कि नहीं शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई करने के लिए। फर्दर डिटेल्स अभी आना बाकी है। मेजरली आप कह सकते हैं कि कल तक इन्फॉर्मेशन आ जानी चाहिए, तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कंपनी का प्राइस बैंड क्या है और उस हिसाब से कितना बढ़िया ये आईपीओ कर सकता है। इसके अलावा आगे आपको ओपन होता हुआ दिखेगा अमीर चंद जगदीश कुमार एक्सपोर्ट्स। ये भी आईपीओ दोस्तों ओपन होने जा रहा है। एरोप्लेन ब्रांड है इनका, जो बासमती राइस है। बाकी 24 से 27 मार्च के बीच में आपको ओपन होता हुआ दिखेगा। 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है। इसकी भी फर्दर डिटेल्स आना अभी बाकी है। अब बात करते हैं दोस्तों कुछ खबरों पे। तो खबरों में दोस्तों यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है जिसमें बताया गया है कि गवर्नमेंट ने ईज कर दिया है पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म्स टू फैसिलिटेट मेगा आईपीओस। अब ये क्या हुआ है और इसका फ़र्क किस तरीके से पड़ता हुआ दिखेगा, ये समझिए। तो दोस्तों सरकार ने क्या किया है, सरकार ने यहाँ पर आईपीओ रूल्स को अपडेट कर दिया है फॉर लार्ज फर्म्स। मतलब जो दोस्तों बड़ी कंपनीज होती है, जो मेगा आईपीओ हमको आते हुए देखने को मिलने वाले हैं, और इसमें जो सबसे बड़ा नाम है वो है दोस्तों रिलायंस जियो का। अब क्योंकि दोस्तों कंपनी इतनी बड़ी हो गई थी, तो ये अपने आप में सवाल था कि अगर कंपनी 5% तक किस तरह निकालेगी तो वो बहुत बड़ा आईपीओ बन जाएगा। इसीलिए कंपनी दोस्तों चाह रही थी कि आईपीओ जो मिनिमम शेयर होल्डिंग वाला, पब्लिक शेयर होल्डिंग वाला रिक्वायरमेंट है, उसको थोड़ा सा चेंज किया जाए, और जो कंपनी को जो आईपीओ का साइज़ लाना है वो भी थोड़ा सा कम किया जाए। तो इसमें याद रखिएगा सरकार ने अब चेंज कर दिया है, और ओवरऑल कंपनी ने कोशिश की, तो उसका कंपनी को डेफिनेटली अब सरकार से भी रिस्पांस मिलता हुआ दिख गया है। अब यहाँ पर हुआ क्या है कि जो फ्रेमवर्क दोस्तों बना है दैट अलाउज लार्जर कंपनीज टू ऑफर स्मॉलर पोर्शन, मतलब अब बड़ी कंपनीज जो है वो छोटा पोर्शन लाकर भी अपना आईपीओ लेकर आ सकती है। ये जो चेंजेस है ये नोटिफाई किए गए ऑन फ्राइडे थ्रू द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स अमेंडमेंट्स रूल 2026, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने दोस्तों यहाँ पर इशू किया है। अब इस अमेंडमेंट के अंदर चेंजेस क्या हुआ है, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं। तो रिवाइज फ्रेमवर्क में दोस्तों ये इंट्रोड्यूस किया गया कि एक टायर्ड स्ट्रक्चर दिया जाएगा बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द कंपनीज पोस्ट इशू कैपिटल। अब यहाँ पर दोस्तों कैलकुलेट किया जाएगा ऑफर प्राइस इस तरीके से। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है जो जियो से रिलेटेड है, तो देखिए जो रूल है ये प्रोवाइड करता है मोर फ्लेक्सिबिलिटी फॉर वेरी लार्ज कंपनीज। मतलब जो कंपनी की पोस्ट इशू कैपिटल या फिर आप मार्केट कैप कह सकते हैं 1 लाख करोड़, बट अप टू 5 लाख करोड़ है, अब ये ऑफर कर सकते हैं शेयर्स इक्विवेलेंट टू एटलीस्ट 6,250 करोड़, और मेंटेन कर सकते हैं पब्लिक शेयर होल्डिंग ऑफ 2.75% एट द टाइम ऑफ लिस्टिंग। मतलब अब 2.75% भी आप स्टेक जो है वो लेकर आ सकते हैं, और ये अब एग्री किया जाएगा। तो मेजरली दोस्तों ये जो आईपीओ का रूल चेंज किया गया है ये इसलिए किया गया है ताकि जियो की लिस्टिंग के लिए जगह बनाई जा सके। इसीलिए अब सरकार ने क्या कर दिया है, सरकार ने जो करंट मिनिमम ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से किया है कि 5 लाख करोड़ से ऊपर की जो कंपनी है वो सिर्फ 2.5% ही आपको अपना हिस्सा अगर बेचती है तो भी उनके लिए एप्लीकेबल है। पहले ये 5% का क्राइटेरिया था, अब इसको 2.5% कर दिया गया है, और यही आप कह सकते हैं कि जियो के लिए जगह बना दी गई है। खबरें आ रही थी कि जियो अपना आईपीओ नहीं ला पाएगा अगर चेंजेस नहीं किए गए, बट अब दोस्तों चेंजेस क्योंकि कर दिए गए तो आप बहुत जल्द सुनेंगे जियो के बारे में भी कि कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है, और कंपनी का आपको बहुत जल्द मान के चलिए DRHP इन सब पे आप खबर आना शुरू कर देंगे, और ये आईपीओ बहुत जल्द आपको लाते हुए दिखेंगे। चलिए अब आ जाते हैं जीएमपी पे। तो देखिए जीएमपी में अमीर चंद जगदीश कुमार एक्सपोर्ट्स की तो जीएमपी शुरू नहीं हुई बिकॉज प्राइस बैंड नहीं आया, और डेफिनेटली इतना एक्शन भी नहीं है अभी तक तो, बट CMPDI की जीएमपी में काफ़ी एक्शन है। अभी 19 रुपये के आसपास दोस्तों जीएमपी कारोबार करते हुए दिख रही है। 25 की भी ऊपर गई थी, उसके बाद थोड़ी सी अब आपको गिरावट देखने को मिल रही है। देखिए डिपेंड करेगा ना ये कि प्राइस बैंड क्या है, सबसे पहली बात तो। सेकंड बात डिपेंड करेगा कि मार्केट किस तरीके का है, बाज़ार क्या यहाँ पर जगह दे रहा है अच्छी लिस्टिंग की या फिर नहीं, मार्केट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। सो लेट्स सी। देन इसके बाद दोस्तों GSP क्रॉप साइंसेस कल से ओपन होने वाला है, बट GMP में अभी तक कोई एक्शन हमको बनता हुआ देखने को नहीं मिला है। इनोविजन की दोस्तों GMP में अलग ही तेज़ी देखने को मिल रही है, बट अगेन इट्स ऑल फेक। मतलब इस आईपीओ को फुल सब्सक्रिप्शन नहीं मिल पाया, और जीएमपी अब 4% कर दी गई है ताकि लोगों को लेकर आया जाए, आईपीओ में पैसा लगाया जाए। आईपीओ को एक्सटेंड करना पड़ा इसके लिए, आप समझिए ना, तो कोई मतलब नहीं है। जीएमपी भरोसा बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके अलावा राजमार्ग इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट आपको लिस्ट होता हुआ दिखेगा। 24 को 18 का अलॉटमेंट है। एंड राजपुताना स्टेनलेस का अभी स्पेशल विंडो जो चलता हुआ दिख रहा है, 16 मार्च बताया जा रहा है लिस्टिंग है, बट हो सकता है चेंजेस आपको देखने को मिल जाए। लेट्स सी होता क्या है। तो दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।